हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी थ्रू। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑफ रेजिडेंट। तो जो हमारे देश में लोग रहते हैं, हमारे देश के रेजिडेंट जो होते हैं, वो अगर विदेशी करेंसी में अपना अकाउंट खुलवाना चाहें तो कौन कौन से अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसी के बारे में फ्रेंड्स ये पूरा लेक्चर है। तो इसमें हम 3 अकाउंट देखेंगे, RFC, RFCD और EEFC। तो RFC होता है फ्रेंड्स रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, RFCD होता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक, और EEFC होता है फ्रेंड्स एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो आइए फ्रेंड्स इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। जो हमारे देश के जो रेजिडेंट लोग हैं, अगर वो फॉरेन करेंसी का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है फ्रेंड। तो देखिए, मान लीजिए आपने सोचा कि मैं USA घूमने जाना चाहता हूँ, मान लेते हैं। अब आपने क्या किया, 2 लाख रुपए का बजट बनाया। आपने 2 लाख रुपए मतलब आप 2 लाख रुपए लेकर बैंक में गए और बदले में मान लीजिए जो भी मान लेते हैं $10,000 आपको मिल गए। आप अमेरिका चले गए $10,000 ले करके, और वहाँ पर जो खर्चा किया आपने वो $8,000 खर्चा किया। यानी अब $2,000 ऐसे हैं जो आपके पास बच गए। जब आप इंडिया लौटे तो अब इस डॉलर को, एक तरीका तो ये होगा कि आप एयरपोर्ट पर ही जाओ, वहीं पर ही $2,000 दे करके चेंज करवा लो। पर कई लोगों का होता है कि ऐसा है कि ये $2,000 मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। तो अगर वो अपने पास रखना चाहते तो क्या विकल्प होगा, क्या ऑप्शन है उनके पास में कि वो बैंक में कौन सा अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि आपका जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उसमें $2,000 नहीं जमा किया सकते। तो इसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपके ये फ्रेंड्स वेरियस अकाउंट हैं। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग NRI होते हैं, वो विदेश में रह रहे होते हैं, फिर वो 10, 12, 14 साल के बाद में मान लीजिए अपने देश लौट आते हैं और सोचते हैं कि हम यहीं सेटल हो जाएंगे। 20 साल बाद लौटे, यहीं सेटल होने लगे। तो वो जो विदेश में उन्होंने पैसे कमाए हुए हैं, या मान लीजिए उनको विदेश से जो उनकी सैलरी वगैरह आ रही थी, वो जहाँ डिपॉजिटेड है किसी अकाउंट में, अमेरिका के किसी बैंक में डिपॉजिटेड है, वो किस अकाउंट में होल्ड होगी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट जो होती है फ्रेंड्स, उसी को पूरा करने के लिए ही ये जो हमारे फॉरेन करेंसी अकाउंट हैं रेजिडेंट के लिए, ध्यान देंगे हम यहाँ पर, रेजिडेंट के लिए है, यानी हमारे देश का निवासी है। और फॉरेन करेंसी में सारे अकाउंट हैं, कोई भी अकाउंट रुपए में नहीं है, सारे अकाउंट फॉरेन करेंसी में होते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसके 4 टाइप हैं। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट RFC कहते हैं फ्रेंड्स। इसी में अगर डोमेस्टिक D लगा दीजिए तो ये दूसरा वाला अकाउंट हो जाता है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट आपका डोमेस्टिक हो जाता है। फिर 2 अकाउंट ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो आपके व्यापारियों के लिए होते हैं, आप कह सकते हैं बिजनेसमैन के लिए होते हैं। एक EEFC एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, और एक डायमंड डॉलर अकाउंट। जो डायमंड डॉलर अकाउंट होता है ये भी है बिजनेसमैन के लिए, लेकिन उन बिजनेसमैन के लिए है जो डायमंड के व्यापार में विशेष तौर पर लगे हुए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर इसमें, इस अकाउंट में और डोमेस्टिक वाले में फ़र्क अगर समझना चाहो फ्रेंड्स, तो सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो डोमेस्टिक अकाउंट होता है, मान लीजिए मैं कभी विदेश नहीं गया हूँ, या कभी मैं, सॉरी विदेश जाना ठीक रहेगा, NRI नहीं हुआ, यदि मैं कभी NRI नहीं रहा, NRI का मतलब आपको पता है ना कि जो 182 दिन से कम दिन पिछले साल अगर इस देश में रहा है, 182 दिन उससे कम दिन रहा है तो उसे NRI कहते हैं, राइट। तो यदि मैं NRI नहीं था और मुझे अपना डॉलर जमा करना है तो मैं डोमेस्टिक वाला अकाउंट खुलवाऊंगा, क्योंकि मैं घरेलू आदमी हूँ, मैं विदेशी नहीं हूँ। और अगर मैं डोमेस्टिक नहीं हूँ, इसका मतलब मैं NRI हूँ, और अगर मैं NRI हूँ तो मैं ये वाला अकाउंट खुलवाऊंगा। नॉर्मली बस इतना ही चेंज है कि अगर आप NRI पहले थे और अब अपने देश में आ रहे हैं तो आप ये RFC अकाउंट खुलवाएंगे। पहले मैं NRI था, अब मैं लौट रहा हूँ तो मैं RFC रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, क्योंकि अब मैं रेजिडेंट हो गया तो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाऊंगा, क्योंकि मैं फॉरेन से करेंसी कमा के लाया हूँ। और ये डोमेस्टिक वाला कब होगा, जब मैं ऐसे ही विदेश घूमने चला गया, या फिर मान लीजिए हमारे देश में कई टूरिस्ट वगैरह होते हैं, टूरिस्ट आते हैं हमारे देश में, और उनको जो गाइड करता है, मान लीजिए आप आगरा में हैं और ताजमहल में आप टूरिस्ट का काम कर रहे हैं, तो किसी विदेशी ने आपको $100 दे दिए, तो ये $100 आप कहाँ जमा करोगे, किस अकाउंट में जमा करोगे, तो उसके लिए ये डोमेस्टिक वाला अकाउंट होता है। यानी जो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक लोग हैं वो पैसे जमा कर सकते हैं किसमें, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट फ्रेंड्स। ओके, ये इतनी बात अगर आप फ्रेंड्स ध्यान रखोगे तो जो है काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। प्लस एक और बात कि ये वाला अकाउंट और ये वाला अकाउंट केवल करंट अकाउंट होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ये जो बिजनेसमैन को मिला वो तो करंट अकाउंट ही होता है, और ये जो डोमेस्टिक वाला अकाउंट है इसको भी करंट अकाउंट ही बनाया जाता है, ये सेविंग अकाउंट नहीं देते हैं। जबकि जो NRI है, जो हमारा NRI है, वो कौन सा अकाउंट खोलेगा फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया पहले NRI था, अब रेजिडेंट हुआ है तो कौन सा अकाउंट, RFC खोलेगा या RFC डोमेस्टिक खोलेगा। तो RFC
RFC खोलेगा, चूँकि NRI है, विदेश से आया हुआ है, तो इसको ज़्यादा वो वैल्यू दी जाएगी। तो इसको चारों अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सारे खुलवाए जा सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि कुछ क्लियर हुआ होगा। अब हर एक अकाउंट, चारों अकाउंट को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो देखो इतना लिखने से ये बात क्लियर हो गई, आदमी रेजिडेंट होना चाहिए और जो करेंसी है वो फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। रुपए में ये अकाउंट नहीं होता है फ्रेंड्स। देखिए, जब हमारे NRI के बारे में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, NRI लोगों का अकाउंट खोला था, तो हमने देखा था NRO नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, फिर हमने देखा था NRE नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट, और फिर हमने देखा FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, है ना। तो यहाँ देखो NRE, ये जो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट, ये सारे इंडियन रुपए में थे, लेकिन फॉरेन करेंसी वाला ये अकाउंट डॉलर में था। यहाँ पर ये सारे अकाउंट जितने भी मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी फॉरेन करेंसी के ही अकाउंट हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेजिडेंट होना चाहिए पर्सन को, फॉरेन करेंसी में अकाउंट खुलेगा। अब मैंने आपको बताया कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट किसके लिए खुलेगा। हमने यहाँ पर देखा क्या डोमेस्टिक वर्ड है, नहीं है। डोमेस्टिक वर्ड अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस देश का नहीं है, पहले NRI था। इस देश का नहीं है का मतलब समझ लीजिएगा, यहाँ से समझाने के लिए कह रहा हूँ। वो एक NRI था पहले, अभी वो लौट रहा है। रिटर्निंग इंडियंस हु वर नॉन रेजिडेंट, जो पहले NRI थे अर्लियर, नाउ आर रिटर्निंग टू इंडिया फॉर द परमानेंट सेटलमेंट, आर परमिटेड टू ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट। उन्हें रेजिडेंट फॉरेन, जो पहले NRI थे और अब हमारे देश में आकर बसना चाह रहे हैं परमानेंटली, उनके लिए रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है फ्रेंड्स। ओके, अब इसमें क्या क्या चीज़ें क्रेडिट की जा सकती हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने एसेट्स वगैरह बनाया हुआ है, विदेश में कोई मकान वगैरह बनवाया हुआ है, अगर उसको बेच करके पैसे लाना चाहते हैं तो वो भी इसमें फॉरेन करेंसी के रूप में रखा जा सकता है। या उनके एम्प्लॉयर जो आउटसाइड इंडिया, भाई विदेश में थे तभी तो NRI थे, अगर वो NRI थे इसका मतलब वो पहले विदेश में रहते थे, अब वहाँ जॉब करते थे। मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पर PF वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, NPS होता है, उसी तरीके से उस देश में भी हो सकता है कि जो उस देश में कोई कॉन्सेप्ट हो, तो वो जो एम्प्लॉयर बेनिफिट भेजना चाहता है, मॉनिटरी बेनिफिट, उसको भी ये RFC रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एज ए गिफ्ट, अब जब आप भारत देश के बाहर थे ये NRI लोग, उनको अगर कोई गिफ्ट के रूप में फॉरेन एक्सचेंज मिला है तो उसको भी डिपॉजिट किया जा सकता है। या कई बार ऐसा भी होगा कि जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मान लीजिए कोई NRI है आपका, एक NRI था जो इंडिया लौट आया है, उसका कोई रिलेटिव है जो ऑलरेडी और NRI है और इसकी डेथ हो जाती है, और अगर उसका जो आपका जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो अगर इस NRI को मिलती है इंडिया में, तो उससे अगर ये बेच उच करके अगर पैसे कमाना चाहेंगे, इनहेरिटेंस जो करेंगे, तो वो भी जो है इसमें अलाउड होता है RFC में, किसमें, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में ये बातें अलाउड होती हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि NRI लौटा है देश में तो उसको ज़्यादा हमें जो है वैल्यू देनी है, इसलिए उसको चारों अकाउंट खोलने की हम परमिशन दे देंगे। चारों अकाउंट खोलेंगे, प्लस इसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। भाई देखो, अगर FD है तो FD और RD में बगैर इंटरेस्ट के तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। अगर केवल करंट अकाउंट में कहता, करंट अकाउंट है तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जब आप चारों अकाउंट खोल रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट एज पर बैंक जैसा चाहेगा उस हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर मैं कहूँ रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट कौन खोलता है, तो फ्रेंड्स जो पहले NRI थे अब हमारे देश में लौट रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए, वो अकाउंट RFC नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट फॉरेन करेंसी RFC अकाउंट खोलते हैं। उसके बाद में चूंकि NRI के लिए हम अकाउंट खोल रहे हैं तो इसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD RD सारा कुछ खोलेंगे। चूंकि चारों टाइप के अकाउंट खोल रहे हैं इसलिए इसमें इंटरेस्ट भी दिया जाता है। प्लस अब इसमें ये क्या क्या चीज़ें जो है, मतलब इस अकाउंट में क्या क्या डिपॉजिट कर सकते हैं। विदेश से जो है फॉरेन करेंसी एसेट, कोई बाहर से कोई एसेट था जिसे बेचा उससे पैसे जो आए, या कोई उनका एम्प्लॉयर है जो मॉनेटरी बेनिफिट उनको देना चाहता है वो, या विदेश में जब गए हुए थे वहाँ रहते थे तो वहाँ कोई गिफ्ट मिला है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई गिफ्ट, रुपए डॉलर कुछ मिला है, वो जमा कर सकते हैं। या इनहेरिटेंस के रूप में किसी NRI की प्रॉपर्टी वगैरह मिल रही है, उसको बेचने के बाद जो पैसा आता है वो भी जमा किया जा सकता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर में। ये चारों टाइप के अकाउंट होते हैं। चूंकि चारों टाइप के अकाउंट हैं इसलिए इसमें इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट मिलता है बैंक के अकॉर्डिंग। ओके, तो इतनी बातें फ्रेंड्स, उम्मीद है कि अब आप अगर RFC देखोगे, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो कीवर्ड ध्यान रखेंगे हम, डोमेस्टिक वर्ड है कि नहीं। अगर डोमेस्टिक नहीं लगा है इसका मतलब आम आदमी की बात नहीं हो रही, वो विदेशी होना चाहिए। विदेशी मतलब NRI होना चाहिए पहले, अब NRI नहीं रहा तभी तो रेजिडेंट हुआ।
पहले एनआरआई था, अब रेजिडेंट हुआ, तभी तो रेजिडेंट अकाउंट खोलेगा। वो आरएफसी कब खोलेगा? जब पहले एनआरआई था, अब रेजिडेंट हुआ है। ओके, उसके बाद में चूंकि एनआरआई है, इसलिए इसको चारों टाइप के अकाउंट हम खोलने के लिए अलाउ करेंगे, प्लस इंटरेस्ट भी इसको देंगे, और जो भी पैसे ये इसमें डिपॉजिट करवाना चाहेगा, अगर मॉनेटरी बेनिफिट और ये सारा जमा करना चाहेगा तो जमा कर सकता है। अब दूसरा वाला केस मैंने बताया, इसमें जैसे मान लीजिए आप अमेरिका घूमने गए, $10,000 ले करके, जब लौटे तो आपके पास $3 बचा रह गया था, आप चाहते हो वो $3 मैं अपने अकाउंट में जमा कर दूं, तो आपके लिए रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट ही रहेगा, लेकिन डोमेस्टिक वाला आपके लिए अलाउड है। इसमें दो तरीके के डिपॉजिट मेजरली अलाउड होते हैं फ्रेंड्स। एक तो जैसे मान लीजिए जो मैंने आपको ताजमहल का एग्जाम्पल बताया कि कोई वहाँ टूरिस्ट का काम कर रहा है और किसी फॉरेनर ने $100 दे दिए, तो वो जमा कर दो, यानी सर्विस इंडिया में दी किसी फॉरेनर को, उसके पैसे $0 मिले वो जमा कर दिया। और या तो फिर जो है आप विदेश यात्रा पर गए, वहाँ से जो पैसा बच गया, या आप विदेश यात्रा पर गए, किसी ने आपको डॉलर गिफ्ट कर दिया, तो वो सारे इसमें अलाउ होते हैं। प्लस रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक है मतलब उतनी ज़्यादा वैल्यू हम नहीं देंगे, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ करंट अकाउंट अलाउ करेंगे। अगर इसी जगह डोमेस्टिक नहीं लिखा था तो वो एनआरआई था, रेजिडेंट हुआ था। यहाँ पर ये आदमी रेजिडेंट है प्लस डोमेस्टिक है, देश का ही आदमी है, ज़्यादा इनको वो वैल्यू देने की जरूरत नहीं, याद करने के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको। तो इसका सिर्फ करंट अकाउंट खोलेंगे, और चूंकि हमने करंट अकाउंट खोला है तो करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात, करंट अकाउंट खुलेगा केवल और नो इंटरेस्ट। डोमेस्टिक आदमी है, करंट अकाउंट खोल दो उसका और कोई इंटरेस्ट मत देना, बहुत ज़्यादा वैल्यूफुल आदमी नहीं है। लेकिन अगर एनआरआई होता और लौटा होता, देश में रेजिडेंट बनता और उसका खाता खोलते, तो चारों अकाउंट हम अलाउ करते और प्लस उसको इंटरेस्ट भी हम पे करते, क्योंकि भाई एनआरआई है इसलिए उसको वैल्यू ज़्यादा देनी है। ओके, तो अब रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक से हम इतनी बात समझ गए कि ये करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट होने की वजह से कोई इंटरेस्ट हमारे किसी भी अकाउंट, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं देता, तो यहाँ भी नहीं दिया जाता है। अ पर्सन रेजिडेंट इज इन इंडिया इज अलाउड टू ओपन एंड मेंटेन RFCD, है ना, RFC रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट अलाउ होता है, जो रेजिडेंट होना चाहिए अपने देश का। ओके, अब इसमें परमिटेड क्रेडिट क्या क्या चीज़ें इसमें अलाउ होती हैं देने, मतलब डिपॉजिट क्या क्या इसमें क्रेडिट कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज acquired by him in the form of currency note या traveler check while on visit to any other country outside India not from business। मतलब वो भारत देश से कहीं दूसरे देश में, US में, फ्रांस वगैरह में घूमने गया था, वहाँ पर उसको करेंसी नोट मिल गए या ट्रेवलर चेक मिल गया जब वो बाहर गया हुआ था, लेकिन बिजनेस के पर्पज से नहीं गया हुआ था। अगर बिजनेस के पर्पज से तो EEFC अकाउंट यूज करेंगे, RFCD नहीं यूज करेंगे, RFC। और जब वो लौटा तो वो जो डॉलर उसके पास में बचे हुए थे, ट्रेवलर चेक या करेंसी नोट बचा हुआ था, उसको वो जमा कर सकता है। या कोई गिफ्ट वगैरह दे दिया, सर्विस रेंडर, जो सर्विस उसने दी इंडिया में, जैसा मैंने बताया नहीं कि वो कोई विदेशी हमारे यहाँ पर घूमने आया हुआ था और उसको आपने सर्विस दे दी, बदले में उसने $100 $1000 दे दिए, तो वो भी RFCD में आप जमा कर सकते हैं। या आप विदेश यात्रा पर जब गए थे, विदेश घूमने गए थे, तो जो अनस्पेंड, जो खर्च नहीं हुआ आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है, वो भी आप इसमें जमा कर सकते हैं। प्लस मैंने आपको बात पहले ही बता दी कि ये सिर्फ करंट अकाउंट खोलने देगा और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। ओनली करंट अकाउंट इज अलाउड एंड नो इंटरेस्ट विल बी पेड। तो हमने यहाँ पर क्या क्या बातें समझी। एक तो आप विदेश घूमने गए और आपके पास में जो डॉलर बच गए, अनस्पेंट जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको जमा कर दीजिए। या कोई विदेशी हमारे देश में घूमने आया हुआ है, उसने आपको डॉलर दे दिया क्योंकि आपने उसकी सर्विस में उसको कुछ हेल्प कर दी, सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो वो जो डॉलर है वो भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कभी विदेश यात्रा पर गए, उसमें वहाँ पर भी कोई आपको गिफ्ट दे दे, करेंसी नोट दे दे, ट्रेवलर का चेक दे दे, जब आप विदेश गए हुए हैं लेकिन बिजनेस के पर्पज से नहीं गए हुए हैं, तो ये पैसे भी आप जो है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक में जमा कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक, पहली बात रेजिडेंट है, मतलब डोमेस्टिक लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हमारे देश का ही आदमी होना चाहिए, मतलब एनआरआई नहीं होगा नॉर्मल केसेस में। प्लस हमारे देश का डोमेस्टिक है, घरेलू है, तो सिर्फ करंट अकाउंट खोलेंगे और कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो इतनी बातें हमको क्लियर हो गई कि रेजिडेंट होना चाहिए, फॉरेन करेंसी में अकाउंट खुलता है, जब वो विदेश गया था अगर उसको डॉलर मिले तो वो जमा कर देगा, अपने ही देश में रह रहा है, किसी विदेशी ने उसको डॉलर दिए किसी भी काम के लिए तो वो जमा कर सकता है। विदेश घूमने गया, जो डॉलर बच गया वो इसमें जमा कर सकता है। सिर्फ करंट अकाउंट होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक के बारे में हमने ये बातें समझ ली फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अब ये तो इंडिविजुअल लोगों के लिए था, एक एनआरआई था, दूसरा डोमेस्टिक था, वो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर बिजनेस के पर्पज से कोई अकाउंट खुलवाना चाहे, हमारे देश का ही पर्सन है लेकिन डॉलर का अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो उसके लिए ऑफर है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो एक्सचेंज अर्नर
फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, जो एक्सचेंज अर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स एक्सचेंज कौन कमाएगा आप बताओ? जो एक्सपोर्ट करता है। कौन कमाता है? जो एक्सपोर्ट करेगा, गुड्स देश से जाएगा, डॉलर देश में आएगा। तो इसका मतलब जो एक्सपोर्टर होते हैं बेसिकली फ्रेंड्स, वही एक्सचेंज ज़्यादातर अर्न करते हैं। तो एक्सचेंज अगर कोई अर्न कर रहा है, उसका फॉरेन करेंसी में अगर हम अकाउंट खोल दें तो उसे EEFC कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अब बिजनेसमैन को हम नॉर्मली क्या देना चाहते हैं? करंट अकाउंट ही देते हैं। बिजनेसमैन को हम कोशिश करते हैं करंट अकाउंट की, और कोई इंटरेस्ट नहीं। करंट अकाउंट है तो इंटरेस्ट देने की कोई बात नहीं होगी। तो ये भी करंट अकाउंट होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। बेसिकली जो आदमी, पर्सन या कोई कंपनी या कोई फर्म जो एक्सपोर्ट के काम में लगी हुई है, वो EEFC एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब जो भी पैसा इनके विदेश से आएगा, उसका 100% जो है इस अकाउंट में, EEFC अकाउंट में होल्ड किया जा सकता है। ऐसी शर्त नहीं कि सिर्फ $1,00,000 ही साल भर में ले सकते हो। $1 करोड़, $10 करोड़, $100 करोड़, जो भी आपके अकाउंट में आता है, उसका एक्सपोर्ट का 100% प्रोसीड आप जो है अपने अकाउंट में होल्ड कर सकते हो। ये बात मैंने आपको बता दी कि इंटरेस्ट कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ करंट अकाउंट अलाउड होता है। और कितना भी विड्रॉल आप करना चाहते हो उसकी रुपए में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ साल भर में $5,00,000 ही आप, $5,00,000 ही विड्रॉ कर सकते हो, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने यहाँ पर एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट के बारे में समझ लिया फ्रेंड्स। किसके लिए होता है? पहली बात, एक्सचेंज जो अर्न करते हैं, तो बेसिकली एक्सपोर्टर अर्न करते हैं तो उनके लिए होता है। अब एक्सपोर्टर हैं यानी बिजनेसमैन है, तो उनके लिए हम करंट अकाउंट ऑफर करते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं। इतनी बातें हमें क्लियर हो गई। विदेश से जैसे मान लीजिए आपने $100 मिलियन का कोई एक्सपोर्ट भेजा है, और उधर अपने देश में $100 मिलियन आते हैं, तो वो $100 मिलियन पूरे के पूरे 100% जो है आप अपने EEFC अकाउंट में रख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके, तो उसके बाद में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, सिर्फ करंट अकाउंट अलाउड है, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है विड्रॉल पर। EEFC अकाउंट से बिजनेसमैन जितना रुपए निकालना चाहता है उतना निकाल सकता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में एक चौथे टाइप का अकाउंट होता है फ्रेंड्स। ये स्पेशली जो है डायमंड के व्यापार में जो लोग लगे हुए हैं, जो हीरे के व्यापार में हमारे देश के व्यापारी लगे हुए हैं, बिजनेसमैन लगे हुए हैं, उनके लिए डायमंड डॉलर अकाउंट बनाया गया है, DDA। कैसा अकाउंट है फ्रेंड्स? डायमंड डॉलर अकाउंट होता है। ऑब्वियसली ये भी फॉरेन करेंसी में होता है, ठीक है। तो फैसिलिटी ऑफ ओपनिंग डायमंड डॉलर अकाउंट इज ग्रांटेड टू द डायमंड एक्सपोर्टर, जो डायमंड को एक्सपोर्ट करते हैं उनको दिया जाता है। अब हमारे देश में क्या होता है फ्रेंड्स, हम इंडिया इंपोर्ट क्या करता है? रॉ डायमंड, कच्चा डायमंड या खुरदरा डायमंड जो है, खुरदरा हीरा हमारे देश में आता है, कच्चा हीरा हमारे देश में आता है। फिर उसकी पॉलिशिंग की जाती है, सूरत वगैरह में उसको पॉलिश किया जाता है, चमकाया जाता है नगीना जैसा बना करके, फिर उसको विदेश में भेज दिया जाता है, बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर ऐसे काम में कोई लगा हुआ है तो उसके लिए डायमंड डॉलर अकाउंट होता है। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ? DDA खुलवाने का फ़ायदा क्या होता है? डायमंड डॉलर अकाउंट खुलवाने का फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए किसी ने मान लेते हैं किसी ने 1 मिलियन जो है या 100 लाख डॉलर जो है का हीरा भेजा, वहाँ से $100 लाख उसके डायमंड डॉलर अकाउंट में आ गए। अब उसको फर्दर कोई परचेजिंग करनी है, रा जो है डायमंड अगर ख़रीदना है, तो वो क्या करेगा? अपनी डॉलर वाले अकाउंट से ही पैसे वहाँ भेज देगा। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे मान लो उसके खाते में $1,000 थे, तो $1,000 उसने बाहर भेज दिए। तो यहाँ रुपए का जो एक्सचेंज रिस्क वाला काम है वो नहीं रहता है, एक्सचेंज रिस्क ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? मान लीजिए अगर डायमंड डॉलर अकाउंट ना होता तो $1,000 विदेश से आया, उस समय डॉलर मान लो ₹50 का था, तो उसको मान लो ₹50,000 मिल गए। ओके, अब जो है जब उसने ऑर्डर प्लेस करना था, वहाँ से कच्चा हीरा मंगवाना था या खुरदरा हीरा मंगवाना था, अब डॉलर जो है मान लीजिए ₹60 का हो गया, तो यही जो है अब ₹50,000 की वैल्यू घट करके $1,000 ना मिल करके उसको $800 मिले, तो उसको नुकसान हो जाता था फ्रेंड्स। इसी नुकसान से बचाने के लिए ही डायमंड डॉलर अकाउंट इनको दिया जाता है, ताकि इनको कोई भी एक्सचेंज रिस्क वेयर ना करना पड़े। अब लेकिन डायमंड डॉलर अकाउंट ऐसे सभी को नहीं ओपन किया जाता है। डायमंड डॉलर अकाउंट खोलने के लिए शर्त होती है। एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। EEFC में करंट अकाउंट नो इंटरेस्ट वाला ऑप्शन था, लेकिन कोई शर्त नहीं थी। लेकिन डायमंड डॉलर अकाउंट में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फील्ड में? डायमंड के ट्रेड में। आपके पास डायमंड के एक्सपोर्ट ट्रेड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको डायमंड डॉलर अकाउंट मिलता है। अब कई सारे फ्रेंड्स बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। लार्ज एक्सपोर्टर किसे कहेंगे? लार्ज एक्सपोर्टर उसे कहेंगे जिसके पिछले 3 साल में हर साल 3 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर हो, उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स?
उसे हम कहेंगे लार्ज एक्सपोर्टर। तो अगर लार्ज एक्सपोर्टर किसे कहेंगे आपसे पूछा जाए तो जैसे मान लीजिए पिछले साल 3 करोड़ या उससे ज़्यादा का व्यापार किया, उससे पिछले साल 5 करोड़ का, उससे पिछले साल 7 करोड़ का। तो अगर 3 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार कर रहा है तो उसे जो है हम पिछले 3 साल में, तो उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, लार्ज एक्सपोर्टर कहते हैं। ठीक है, तो हुज एनुअल टर्नओवर इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 3 करोड़ इन प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर। 3 फाइनेंशियल ईयर में 3 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा का हीरा अगर उसने एक्सपोर्ट किया है तो ही उसे हम फ्रेंड्स लार्ज एक्सपोर्टर कहते हैं। और लार्ज एक्सपोर्टर के होने का फ़ायदा ये मिलता है कि ये 5 डायमंड डॉलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस बात से फ़ायदा क्या मिला कि इनको 5 DDA अलाउ होता है। नॉर्मल डायमंड डॉलर अकाउंट जो नॉर्मल व्यापारी हैं उनको सिर्फ 1 अलाउड है, लेकिन जो लार्ज एक्सपोर्टर है, मैंने आपको बताया लार्ज एक्सपोर्टर कौन होता है, जिसका पिछले 3 साल में 3 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर रहा हो उसे लार्ज एक्सपोर्टर कहते हैं। उसे 5 डायमंड डॉलर अकाउंट ओपन करने की परमिशन होती है। अब इसमें परमिटेड क्रेडिट क्या होता है, तो जितना भी उसका एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन उसका 100% वो इसमें एक्वायर कर सकता है। 100% आप एक्सपोर्ट रियलाइजेशन मतलब पैसा होता है फ्रेंड्स। आपने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट भी रियलाइज हुआ, इसका मतलब कि उसकी पेमेंट हो गई। तो जो एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन मतलब एक्सपोर्ट की जो पेमेंट है वो 100% जो है डायमंड डॉलर अकाउंट में पूरा का पूरा 500 मिलियन, 600 मिलियन, 1 करोड़ डॉलर जो भी है वो सारा का सारा इनको दिया जा सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने डायमंड डॉलर अकाउंट के बारे में क्या समझा फ्रेंड्स। डायमंड डॉलर अकाउंट उनके लिए होता है जो डायमंड के एक्सपोर्टर होते हैं। इंडिया जो है क्या करता है, रा डायमंड या रफ डायमंड इंपोर्ट करता है और उसे पॉलिश करके एक्सपोर्ट करता है, बेचता है। डायमंड डॉलर अकाउंट का बेनिफिट ये होता है कि वो सारा लेन देन जो है डॉलर में ही कर लेता है दुकानदार, मतलब बिजनेसमैन, उसको एक्सचेंज रिस्क बियर नहीं करता। रुपए से डॉलर, डॉलर से रुपए में बदलाने वाला रिस्क नहीं रहता है। लेकिन डायमंड डॉलर अकाउंट सभी नहीं खोल सकते हैं। जिनको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो एक्सपोर्ट ट्रेड में, किसके, डायमंड के एक्सपोर्ट ट्रेड में, वही डायमंड डॉलर अकाउंट खोल सकते हैं। अब इसमें आया कि जो लार्ज एक्सपोर्टर होते हैं वो 5 डायमंड डॉलर अकाउंट खोल सकते हैं। तो सवाल ये है कि लार्ज एक्सपोर्टर किसे कहेंगे, जिसको 5 आप अकाउंट खोलने के लिए बोल रहे हो कि आप ऐसा करो 5 डायमंड डॉलर अकाउंट खोल लो, लेकिन किसे खोलने हम अलाउ करेंगे, तो ऐसा एक्सपोर्टर जिसने पिछले 3 सालों में 3 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा का एनुअल टर्नओवर रखा है एक्सपोर्ट का, डायमंड एक्सपोर्ट का, उसे ही हम यहाँ पर लार्ज एक्सपोर्टर कहेंगे। और उसे 5 डायमंड डॉलर अकाउंट ओपन करने के लिए अलाउ करते हैं। और जो भी एक्सपोर्ट का पैसा है उसका 100% जो है, ये जो भी 100, अगर जितना भी डॉलर है, 500 मिलियन है, 600 मिलियन है, बिलियन है, जो भी है, 100% उसके DDA अकाउंट, डायमंड डॉलर अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने समरी के तौर पर बनाया हुआ है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक, और एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो मैंने आपको बताया डोमेस्टिक देखा, इसका मतलब घरेलू आदमी है, ये रेजिडेंट है। और यहाँ डोमेस्टिक नहीं, इसका मतलब कि लौटता हुआ NRI है ना। पहले NRI था, अब NRI नहीं है, रेजिडेंट हो गया, तो वो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलेगा। और अगर हमारे देश का ही है, कभी घूमने वगैरह चला गया लेकिन NRI नहीं रहा है, तो वो डोमेस्टिक खोलेगा। अब जो कि NRI था पहले, इसलिए उसको 4 अकाउंट हमने खोलने की परमिशन दी और प्लस इंटरेस्ट भी दिया। लेकिन ये हमारे देश का ही रेजिडेंट है तो उसको सिर्फ करंट अकाउंट और कोई इंटरेस्ट नहीं देते। उसी तरीके से एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट एक्सपोर्टर के लिए अलाउ होता है, सिर्फ करंट अकाउंट अलाउ होगा और कोई इंटरेस्ट ये नहीं पे करते, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। रिपेट्रिएबल का मतलब होता है कि आप विदेश में सारा का सारा पैसा भेजा जा सकता है। तो हाँ, RFC अकाउंट में जो भी पैसा है वो पूरा विदेश में भेज सकते हैं, इसमें भी भेज सकते हैं, इसमें भी भेज सकते हैं। एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट में भी, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक में और रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में, तीनों में विदेश में पैसा भेजा जा सकता है। करेंसी किस करेंसी में खुलता है, तो मैंने आपको बताया रेजिडेंट फॉरेन करेंसी इसीलिए कह रहे हैं, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक इसीलिए कह रहे हैं। एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी, तो हर जगह फॉरेन करेंसी ऑलरेडी है तो विदेशी मुद्रा में खुलता है और ये जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन फार्मर और सर्वाइवर के बेसिस पर खोला जाता है। जो पर्सन खुलवाएगा वो फार्मर होता है फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट कौन खोलेगा, तो फ्रेंड्स अगर हमें डोमेस्टिक नहीं दिखा, इसका मतलब कि पहले NRI था, अब NRI नहीं है। पहले NRI था इसलिए VIP आदमी उसको 4 अकाउंट खोल करके देंगे और इंटरेस्ट भी पे करेंगे, नहीं तो नाराज़ हो सकता है। और उसके बाद में विदेश में पैसा भेज सकता है। फॉरेन करेंसी में खुलेगा, जॉइंट खोल सकता है, फार्मर और सर्वाइवर। अब ये डोमेस्टिक, ये तो गांव का ही आदमी है, इसको तो कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ करंट अकाउंट खोल दो और कोई इंटरेस्ट मत लो, ये ज़्यादा शोर नहीं मचाएगा। ओके, ये भी विदेश में भेज सकता है।
ये फॉरेन करेंसी में होता है, ये फार्मर और सर्वाइवर के बेसिस पर होता है। फ्रेंड्स यहाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ आपके दिमाग में बिठाने के लिए कह रहा हूँ, ये कोई पर्सनल नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो मेरे ख्याल से ये डोमेस्टिक वाला और एक्सचेंज जनरल फॉरेन करेंसी अकाउंट में अगर आप देखोगे तो लगभग सेम ही कंडीशन है। ये एक्सपोर्टर केवल खोलता है, ये रेजिडेंट, यहाँ भी रेजिडेंट एक्सपोर्टर होते हैं। ये बिजनेस के पर्पज से होता है, ये नॉर्मल आदमी के लिए होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे आप विदेश गए, वहाँ पर आपको डॉलर किसी ने दे दिया, वो जमा कर दो, या आप जो है टूरिस्ट वगैरह हैं और आपको किसी ने डॉलर दिया, वो जमा कर दो। तो इस तरीके के पैसे यहाँ पर जमा होते हैं। या आप मान लीजिए अमेरिका घूमने गए, जर्मनी घूमने गए, आपके पास जो पैसे, जो डॉलर बच गए, जो विदेशी मुद्रा बच गई, वो आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब फॉरेन करेंसी, ये एनआरआई को जहाँ नौकरी करता था वहाँ से कुछ पैसे कुछ डॉलर आना है तो वो जमा कर सकता है। या फिर उसने कोई अपना एसेट बनाया था, वहाँ पर घर बनाया था, उसको बेचा, उसके पैसे आ सकते हैं। या कोई एनआरआई का रिश्तेदार एक्सपायर कर गया, उसके इनहेरिटेंस में कुछ मिल गया, तो वो पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट में मैंने आपको बता दिया था कि सारा का सारा काम बिजनेस के पर्पज से होता है। इसमें सिर्फ करंट अकाउंट होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं देता है फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑफ रेजिडेंट। तो जो हमारे देश में लोग रहते हैं, हमारे देश के रेजिडेंट जो होते हैं, वो अगर विदेशी करेंसी में अपना अकाउंट खुलवाना चाहें तो कौन कौन से अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसी के बारे में फ्रेंड्स ये पूरा लेक्चर है। तो इसमें हम 3 अकाउंट देखेंगे, RFC, RFCD और EEFC। तो RFC होता है फ्रेंड्स रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, RFCD होता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट डोमेस्टिक, और EEFC होता है फ्रेंड्स एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो आइए फ्रेंड्स इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं।